नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज गणित पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न पे, जो कि आज की क्लास के लगभग आप लोगों को 2 से 3 नंबर देने का प्रयास किया जाएगा। तो आज ये जल्दी से आज ये सभी लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न भी कुछ शामिल किए गए हैं गणित शिक्षण के, तो यहाँ से अगर आप लोग प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप लोग कम से कम यहाँ पे सीटेट में 120 प्लस तो अच्छे से कर ही जाएंगे। तो चलिए आज ये जल्दी से आज ये सभी लोग आज ये प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही मजेदार होने वाले हैं गणित शिक्षण से और सीटेट की दृष्टि से। तो आज ये जल्दी से, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और आज ये सभी लोग, ठीक है, 2 दिन क्लास नहीं चली है लेकिन उसकी पूरी भरपाई होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण विधि है क्या है। पहला करा है कि प्रायोगिक विधि, दूसरा विश्लेषण एवं संश्लेषण, और तीसरा करा है कि आगमन निगमन विधि, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रायोगिक यानी क्या है कि खोज करने की, ठीक है, खोज करने की बात क्या है। विश्लेषण में से होता है बांटना, बांटने की बात कर रहा है। और यहाँ पे आगमन यानी उदाहरण, उदाहरण के साथ नियम का भी प्रयोग करना, ठीक है, नियम का भी प्रयोग करना, और उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को पता है कि उच्च कक्षाओं में यहाँ पे प्रायोगिक और विश्लेषण कार्य चलता है, जबकि निम्न कक्षाएं जो होती है 1 से 5 तक होती है, आगमन और निगमन का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी न जाकर यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। हमने कई बार आप लोगों को कहा है कि 100 में से 99% यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी होगा, 1 ही % जो होगा वो आपका सोचने पे विवश कर देगा कि राइट आंसर क्या होगा। वही यहाँ पे 1% लगा है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये कर रहा है कि हासिल या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। तो पहला करा है भास्कर, दूसरा करा है यहाँ पे ब्रह्मगुप्त, और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्यभट्ट, चौथा करा है कि श्रीधर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जी राइट आंसर क्या जाएगा। और लाइक कर दीजिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने अपने ग्रुप में तो शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए दूसरे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे श्रीधर के साथ जाएगा। हमने आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को कुछ समय पहले ही क्या एक नोट्स दिया था गणित शिक्षण की, और उन्हीं से संबंधित सभी प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। अगर जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग, जो लोग जुड़े हैं, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को मैराथन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, श्रीधर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न ये करा है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है यानी पूर्ति करता है। यानी एक छात्र है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वृत्त और क्या कर रहा है, गोले में, वृत्त और क्या कर रहा है, गोले में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो वो किसके उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ज्ञान की, अवबोध की, कौशल की, ज्ञान प्रयोग की। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा न तो ज्ञान उपयोग की होगी, न तो कौशल की होगी, न तो ज्ञान की होगी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे का, जो हमारा यहाँ पे दूसरे के, अवबोध यानी सोच रहा है, ठीक है, तर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है। जब भी तुलना कर रहा है किसी में तो क्या कर रहा है, सोच ही तो रहा है, तभी तो चिंतन के माध्यम से ही तो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अवबोध यानी सोच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। पहला करा है कि प्रयोगशाला विधि, दूसरा करा है कि आगमन विधि, तीसरा करा है संश्लेषण विधि, चौथा करा है कि निगमन विधि। और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, ठीक है, कमेंट सभी लोग क्या करिए, फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। और चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही आता है। जी चौथा का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अवरोही, पहले बात ये रखिए कि अवरोही आरोही क्या होता है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले देखिए अवरोही जो होगा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं। अवरोही जो होगा घटते हुए क्रम में, पहले अगर बड़ी संख्या है 7 रखेंगे, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, ये अवरोही क्रम हो गया। पहले बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। लेकिन आरोही जो होगा, ठीक है, आरोही जो होगा ये क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो पहले 1 2 3 4 5 ये आपकी जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रयोग कर रहा है, आगमन विधि का प्रयोग करा है, संश्लेषण का या फिर नियम का। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, नियम का, क्योंकि एक क्रम में जा रहा है ना, एक क्रम में जा रहा है ना, कि पहले 1 लिख दिया, फिर 5, फिर 2, फिर 7, फिर इसके बाद 4, ऐसे तो लिख नहीं रहा है, ठीक है, एक क्रम में जा रहा है ना, तो नियम का प्रयोग कर रहा है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। रात में संस्कृत शिक्षण के आप लोगों के नोट्स के साथ क्लास 15 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि बहुत ही मजेदार है,
ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पांचवा का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न हमारा बहुत ही मजेदार है, कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रयोगशाला मतलब खोज, क्या करा है, खोज। खोज किसका विस्तृत रूप है, इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण या फिर आगमन। तो यहाँ पे अगर इकाई की बात किया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे पांचवें का इकाई पे बात किया जाए तो केवल एक पर बल देता है। निगमन की बात किया जाए तो ये नियम पर बल देता है। और संश्लेषण में से बांटना, ठीक है। और आगमन जो होता है उदाहरण, तो आप प्रयोग में किसका प्रयोग करते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं या फिर उदाहरण देते हैं, पहले प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे आगमन विधि, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे यानी व्याख्या रखेंगे, तभी उस पर कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आगमन के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए छठा प्रश्न भी उससे भी मजेदार है कि किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञात कराने में सहायक विधि होगी। यानी मतलब ये करा है कि किसी खेल में, ठीक है, किसी कोई भी खेल है उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, उसको ज्ञात कराने में सहायक विधि कौन सी हो सकती है। आगमन विधि हो सकती है, निगमन विधि हो सकती है, क्रिया विधि हो सकती है, प्रदर्शन विधि हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से इसका कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले इसका किसका आंसर आता है छठे का। जी राइट आंसर जाएगा क्रिया विधि। राइट आंसर यहाँ पे जब भी आप किसी क्षेत्रफल आयताकार जिसका भी आप माप निकालेंगे तो आप क्रिया करेंगे, ठीक है, तो भी आप निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा क्रिया विधि के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, सातवां प्रश्न ये करा है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना उसमें से कौन सी विधि सहायक होगी। तो पहला करा है संश्लेषण विधि, दूसरा करा प्रयोगात्मक विधि, तीसरा करा आगमन विधि, चौथा करा है कि प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा। देखिए सातवें का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे है कि वृत्त की बात किया है, ठीक है, परिधि की बात किया है, ठीक है, वृत्त की परिधि की बात किया है, ठीक है, यहाँ पे व्यास की बात किया है, ठीक है, व्यास की बात किया है। तो संबंध स्थापित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ क्षेत्रफल था और यहाँ पे क्या करना है, स्थापित करना है, कौन सी विधि सहायक होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा। जी राइट आंसर जाएगा प्रयोगात्मक, ठीक है, वहां पे क्रियात्मक था, यहाँ पे प्रयोगात्मक, आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथी दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जरा कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, ठीक है, जरा कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। और जितने लोग नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम उस पर भी ध्यान देंगे आप लोग कि प्रश्न क्या रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से 120+ कर जाएंगे। ये तो कन्फर्म है कि 120+, 120 नहीं हो सकता, तो आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो 100 तो पार ही जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा आपका टारगेट जो होना चाहिए 120+ होना चाहिए, ठीक है, 120+ होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकें। तो यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न हमारा ये कराया, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। यानी गणित की जो विषय है वो किस पाठ्यपुस्तक पर आधारित होकर लिखी जाती है, संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा आठवें का। जी राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए गणित की बात किया है तो गणित आप हमेशा बांटने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जोड़ने की बात करते हैं। कई भी क्रमों को क्या करते हैं, जोड़ने, यानी सूत्र के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, संश्लेषण के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां क्या करा है, ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, इकाई उपागम के किस शिक्षाविद ने दिया है, ठीक है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है। तो ये आप लोग पहले जो गणित में चली थी शिक्षण उसमें आप लोगों ने कर चुका है, तो इसे गलत मत करिएगा। यहाँ पे एचिसन ने दिया है, रॉबर्ट बुश ने दिया है, यहाँ पे एलन ने दिया है या फिर मॉरिसन ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट फास्ट करिए। जी राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे 9वें का। जी मॉरिसन ने दिया है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, मॉरिसन ने दिया है, राइट आंसर चौथा होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। ये देखिए आप लोग गलत मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। ये तो आप लोगों को मैराथन में ही हमने बता दिया है, लेकिन मैराथन जितने भी चलाए गए हैं एक बार सभी को चलाया जाएगा एग्जाम से पहले। यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्रेल ने किया था, फ्रेड बेल ने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, तीनों ने सही किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे नेत्रहीन बालकों के लिए जो ब्रेल लिपि जो होती है आपकी 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। किस पे होती है, 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। ये नुकीले चीजों से उभारी जाती है एक मोटे कागज पे, जिसके आधार पे बालक क्या करते हैं, उसे अपने हाथों के द्वारा सहला कर उसे क्या करते हैं, उसके माध्यम से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे लुई ब्रेल के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे।
देखिए 11 का बहुत ही अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है, क्योंकि जितना अच्छा प्रश्न होता है उतना ही कठिन आप लोगों को लगता है। तो जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण से, समाज मिति से, या फिर व्यक्तित्व अध्ययन से? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ये सभी आप लोगों को जो 3-4 प्रश्न आए हैं लगातार, ये आप लोगों को मैराथन में करा दिया गया है। तो गलत मत करिए। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जेकब एल मोरेनो, ये समाज मिति से जाएंगे। किससे जाएंगे? समाज मिति से। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए और पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद प्रश्नों को सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे 12 का क्या करा है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? सूचना का संग्रह। दूसरा करा समस्या के यहाँ पे प्रकृति निर्धारण। तीसरा करा है कि निष्कर्ष निकालना। चौथा करा है आंकड़ों को संगठित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। 12 का राइट आंसर हमारा होगा जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं हमें तो लगता है आप लोग 20 प्लस क्या 20 यहाँ पे 125 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी स्पीड से बनाए रखिए। अब कितने लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने लगभग 5 मिनट में 30-30 क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आप ही लोगों में से हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 का समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? सूचना, समस्या, निष्कर्ष या फिर आंकड़ा संगठित करना। तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जब भी समस्या आएगा तब आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, अपनी कठिनाइयों को दूर करने तक पहुंचते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 13 का, कि गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए। तीसरा करा है कि बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। चौथा करा है बालकों को मनोरंजन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए सीधे सीधे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को 13 का, कि सीधे सीधे रुचि जागृत करने के लिए। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे आप तीसरे को राइट करिए। हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14 का भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए गणित विषय की विशेषता है क्या है? तर्कपूर्णता है, परिमाणों की निश्चिंतता है, शुद्धता है, या फिर सभी है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे सभी जाएगा। याद रखिएगा किस पे जाएगी, सभी जाएगा। गणित विषय की बात किया जाए, विशेषता क्या? तर्कपूर्ण। जब भी आप गणित को सॉल्व करते हैं, जैसे 2+2, ठीक है, ये तो आपका अमूर्त रूप में है, अमूर्त रूप में है, यानी नीचे क्या उत्तर आएगा, ये अमूर्त रूप में है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आप चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, तभी विचारेंगे, तभी तो पहुंचेंगे। तो आप कहेंगे तर्क करेंगे, तो तर्क पूर्ण जाएगा 4। परिणाम की निश्चितता, यानी एक परिणाम तक पहुंच गए, यानी 4 तक पहुंच गए, सही या गलत, लेकिन एक परिणाम तक आप पहुंचे। शुद्धता, यानी एक आई है, गणित में हमेशा शुद्ध ही आता है, या तो गलत आए या तो सही आए, बीच में कहीं आप कुछ नहीं कर सकते। जहां पर भी गलत हुआ आप वहीं से गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक शुद्धता तक जाती है अगर अच्छे से पता है। तो अगर ये तीनों हो सकता है तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15% पे, जिसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, यहाँ पे चिंता, बोध, तर्क, शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। क्या है? गणित है, समाज विज्ञान है, यहाँ पे भूगोल है, या फिर भाषा। इसका राइट आंसर बहुत ही सरल है, आप लोग दे सकते हैं। चिंता किसमें करते हैं? बोध, यानी ज्ञान किसके करते हैं? तर्क, यानी सोचते किसमें? विश्लेषण मतलब बांटते किसमें है? क्षमता बढ़ाने वाला विषय क्या है? गणित है, समाज विज्ञान है, भूगोल है, भाषा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। और कमेंट कहाँ करेंगे आप लोग? इसका कमेंट करेंगे आप लोग, बता रहे हैं आप लोगों को, इसका कमेंट आप लोग करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में, कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कैसा करेंगे? सही करेंगे, सभी लोगों का सही आ जाना चाहिए। ठीक है, और कल देखिए रात में आप लोगों को क्लास जो चलेगी संस्कृत शिक्षण की चलेगी। किसकी चलेगी? संस्कृत शिक्षण की चलेगी। और यहाँ पे नोट्स भी बनेंगे आप लोगों को, और नोट्स साथ में बनाइएगा। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। शायद हो सकता है आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण नोट्स फैक्ट मिल जाए वहाँ से। ठीक है, तो नोट्स की क्लास चलेंगी रात में। और यहाँ पे बता दें कि संस्कृत शिक्षण में 15 टॉप प्रश्न यहाँ पे रखे गया है रात में। और अब इसमें आप लोगों ने कितना सही किया है उसे बता दीजिए, कि 15 में से आप लोगों ने अभी तक कितना सही किया है। तो तुरंत बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। 10+ आप लोगों का स्कोर था 15 में से, तो आप लोगों ने कितना सही किया है जी? राइट आंसर आप लोग बताइएगा इसका, कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में भी बताइएगा, यहाँ पर भी बताइएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट नहीं करते हैं। आज चाह रहे हैं कि आप सभी लोग कमेंट करें। जितने लोग हैं आप लोगों से निवेदन है कि आज कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करें, कमेंट करें। तो आज के इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर लेके आप मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी PDF नहीं मिला है मिल जाएगा। और बता दें कि
कल हो सकता है आप लोगों को टैग वर्ड चले, यानी सभी का निचोड़ एक में, ठीक है, टैग वर्ड चलेगा, ताकि आप लोग उसको देखकर अच्छे से सीख सकें, ठीक है, और अच्छे से 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही आप प्रश्नों को सॉल्व करें टैग वर्ड की सहायता से। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव, अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।